रेल संचालन प्रारंभ ना होने से यहाँ की जनता को भारी असुविधा हो रही है। शहर की अर्थव्यवस्था के लिए रेलवे रीढ़ का काम करती है। पिछले 5 सालों से रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। व्यापारी परेशान है, यहाँ का किसान परेशान है, यहाँ का विद्यार्थी परेशान है। आज आश्वासन पर आश्वासन मिलता चला जा रहा है। अमर अनशन का आंदोलन छेड़ा जाएगा। झूठा आश्वासन हमें रेल प्रबंधक महोदय देके चले गए। अब अधिकारी एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। अगर पीलीभीत नहीं तो शाहगढ़ से लखनऊ तक की सेवाएं हम लोगों को प्रदान करें। 5 साल में सरकारें बदल जाती है, मगर हमारा जो रेलवे लाइन का मुद्दा अभी तक नहीं बदला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है पूरमपुर रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आपको पता है कि आज कुरैया शाहगढ़ के बीच में पीसी इंस्पेक्शन चल रहा है। सिंघल साहब जो हैं पीसी गोरखपुर, वो आए हुए हैं और उनका पूरा का पूरा दौरा है और वो काफिला लेकर पहुंचे हुए हैं। मेरे पीछे आप एक बार ट्रेन भी देख लें, आपको नज़र आ रही होगी खड़ी हुई। और अभी पूरमपुर में मौजूदगी है, निरीक्षण चल रहा है। आज पूरमपुर क्षेत्र के तमाम लोगों ने, ये आपको एक बार मैं दिखा दूं, पूरमपुर क्षेत्र के तमाम लोग हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि ट्रेनों का संचालन इस रेल प्रखंड पे शुरू किया जाए। अब क्या तस्वीर थी, क्या ज्ञापन में आप लोगों ने कहा है, जरा विस्तार से बताइए। मैं आदित्य कुमार गुप्ता नगर पालिका सभासद हूँ। इसके साथ साथ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में संगठन महामंत्री पद का निर्वाह करता हूँ। हमारे यहाँ पूरनपुर की इस समय लगभग 5 वर्ष से रेल लाइन अमान परिवर्तन के लिए कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन लंबा समय व्यतीत हो जाने के बाद भी रेल संचालन प्रारंभ ना होने से यहाँ की जनता को भारी असुविधा हो रही है। जिला मुख्यालय तक पहुँचने के लिए लोगों के पास सुविधा नहीं है। ठीक है, बाई रूट लोग जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं। ट्रेन का सफ़र सस्ता पड़ता है, रूट से महंगा पड़ता है। उसके बाद कई अन्य तरीके की समस्या है। किसानों को, व्यापारियों को, यहाँ व्यापारी भाइयों को बहुत बड़ी दिक्कत है। नगर का व्यापार लगभग चौपट हो गया है और दिक्कत ही दिक्कत पेश आ रही है। और इसको लेके मैंने ये ज्ञापन व्यापार मंडल की तरफ से रेल मंत्री जी को संबोधित करके दिया है। आप अपने जनप्रतिनिधि से कहिए कि वो ऊपर बात करें, मंत्रालय में बात करें। तो हमारा ये पूछना है कि अभी काम रेलवे करेगा कि जनप्रतिनिधि करेगा। जनप्रतिनिधि को चलिए चुन के भेज दिया, उनके संज्ञान में है, वो लेटर लिख रहे हैं। उनके लेटरों पे जवाब नहीं आते हैं। हम लेटर देते हैं, लेटरों पे जवाब नहीं आते हैं। जवाब आते भी हैं तो उसमें डेटें ऐसी डाली जाती हैं कि जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। मैं व्यापार मंडल की तरफ से कहना चाहता हूँ कि अगर जल्द ही रेल संचालन के लिए कोई निर्णय ना लिया गया तो पूरनपुर क्षेत्र की जनता में जो रोष व्याप्त है, ये एक आंदोलन का रूप ले लेगा। और इस आंदोलन से जो भी दिक्कत उत्पन्न होगी, जो भी रेल विभाग की पूरी जिम्मेदारी होगी इसकी, तो मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द रेल संचालन प्रारंभ किया जाए। आपका क्या कहना? मैं दिनेश वर्मा ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था के लिए रेलवे रीढ़ का काम करती है। पिछले 5 सालों से रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। यहाँ की जनता त्रस्त है। शिक्षार्थियों से लेकर व्यापारियों, मरीजों से लेकर सारी जनता यहाँ पर त्रस्त है। मैं रेलवे विभाग से मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ही यहाँ पर रेलवे को चलाया जाए, जिससे यहाँ की जनता को इस बहुत ही गंभीर मर्ज से मुक्ति मिल सके। लंबे अरसे से सिर्फ से इंतजार कर रहे हैं आप लोग, आज भी उन्होंने कोई खासा आश्वासन दिया नहीं है। आगे का रुख क्या है? रेलवे विभाग द्वारा 1 साल का समय दिया गया था। 5 साल व्यतीत होने जाने के बाद भी रेल नहीं चलाई गई है। व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। व्यापारी परेशान है, यहाँ का किसान परेशान है, यहाँ का विद्यार्थी परेशान है, यहाँ के मरीज परेशान है, मुख्यालय पर इलाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं। आज आश्वासन पर आश्वासन मिलता चला जा रहा है। हमारी रेलवे प्रशासन मांग है। आज DRM महोदय आए थे, हम लोग को ज्ञापन दिया था। उन्होंने 15 दिन का हमको समय दिया है। अगर 15 दिन के भीतर रेलवे विभाग द्वारा रेल नहीं चलाई गई, पूरनपुर की जनता द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। अमर अनशन का आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की होगी। आप क्या कहते हैं? मैं हरगोविंद वाजपेयी, महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। हमारे संगठन द्वारा पहले भी दिए जा चुके हैं ज्ञापन, आज भी दिया गया। लेकिन आज भी भाई झूठा आश्वासन हमें रेल प्रबंधक महोदय देके चले गए। उन्हें ये ना लगा कि हमारा घेराव हो जाए, घेराबंदी हो जाए, अनशन पे बैठ जाए। लेकिन हमें ऐसा आज कुछ करना नहीं था, हमें केवल उन्हें बताना था। और हमें यही बताना था कि अगर जल्द से जल्द रेल नहीं शुरू की गई तो जो हमारा आंदोलन है ये आप जन आंदोलन हो जाएगा। मार्केट बंद करनी पड़े,
चाहे हमें धरना है, प्रदर्शन जो भी करना पड़े हम करने को हम लोग सभी लोग तैयार है कि एक इंतजार की एक सीमा होती है, वो सीमाएं अब सारी समाप्त हो चुकी हैं और सारी रेल ट्रैक तैयार है। अब वो बहाना बना रहे हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि नहीं यार, ये तो खाली बहाने की बातें हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर नहीं हुआ तो जल्दी ही आपको इसका कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। अब भैया रेलवे के लिए बड़ा सबक देखिए बनने वाला है। जितने पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे जीएम हो चाहे डीआरएम हो, संभल जाएं। मुझे लगता है शायद उनके लिए ये उचित रहेगा। वर्मा जी क्या कहते हैं? मैं सचिदाम वर्मा, संयोजक ट्राई विकास मोर्चा। पहले भी आंदोलन किया हूँ। आंदोलन की मांग थी, रेल विभाग से जब चिट्ठी एप्लीकेशन देते थे थक गए, जब नहीं सुने तब हमने 2-3 बार धरना प्रदर्शन किया है कि ट्रेन चलाई जाए। और आज भी हमारे क्षेत्र के लोग सब इकट्ठे हुए हैं। यही एक मांग है कि इंस्पेक्शन हो रहा है और सब कुछ ओके है। ये विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेन चलाने की और तारीख की घोषणा होना कि कौन सी तारीख से ट्रेन चलेगी। अब अधिकारी एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि जनप्रतिनिधि से बात करिए, ऊपर बात करें। अरे ऊपर तो आपको रिपोर्ट करना है, सब कुछ होकर ट्रेन चलाई जा सकती है। अब उन्होंने 31 दिसंबर तक का टाइम पीलीभीत तक कंप्लीट करने का दे रखा है। खैर कोई बात नहीं, वो पीलीभीत तक 31 दिसंबर तक ट्रेन का कार्य कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं वो आगे उस पर देखेंगे। बट सागर तक जो तैयार है, हमारी डिमांड ये है कि सागर टू मैलानी जो ट्रैक तैयार है उस ट्रेन को क्यों नहीं चला रहे हैं, जिससे हम लोग कम से कम लखनऊ तो जा सकते हैं इलाज कराने के लिए, बच्चे हमारे पढ़ने के लिए, व्यापारी व्यापार करने के लिए, या क्षेत्र की जनता पूर्ण ये हमारा मेन एक केंद्र है, यहाँ आ सकती है। इस पर शीघ्र रेल विभाग निर्णय ले। और वरना मैं क्या कहूँ, क्षेत्र की जनता फैसला सुनाई चुकी है आपको कि ये कहीं न कहीं उग्र आंदोलन छेड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसको फिर कोई रोक नहीं पाएगा। और सारी जिम्मेदारी रेल विभाग की होगी। रही जनप्रतिनिधियों की बात, चाहे माननीय पूर्णपुर के विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, या माननीय हमारे अगल बगल के सांसद जी हों, वो भी रेल विभाग को चिट्ठी लिख चुके हैं और उनके पास जवाब तो कोई आता नहीं। अभी अनुज भैया बता रहे थे कि उन्होंने भी एक बार तो एप्लीकेशन उनका जवाब आया है, उनका 31 दिसंबर तक ये कार्य पूर्ण करने का टाइम है। उसके बाद कोई, मैंने भी बहुत चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया कि कब तक ट्रेन चलाएँगे, कब क्या करेंगे। तो ये शीघ्र बहानेबाजी रेल विभाग छोड़े और तारीख घोषित करे। हमें आज उम्मीद है कि सब कुछ ओके पाया गया है। ऐसा अधिकारियों ने मैं कहीं ब्रीफ किया है धीरे धीरे। जब सब कुछ ओके है तो ट्रेन की तारीख क्यों नहीं, तो बस आज हमें तारीख की घोषणा करें, यही उम्मीद है हमें। जब सब कुछ ओके तो ट्रेन की तारीख क्यों नहीं है, इसकी मांग है। क्या कहते हैं आप इस विषय पर? हाँ, धन्यवाद स्पर्श जी। मैं रवि, सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। लोगों की जो त्राही मची हुई है कि चाहे विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, मरीज हो, डॉक्टर हो, किसान हो, व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, कृषक हो, सभी लोगों के साथ परेशानी जुड़ी हुई है कि आगे के आगे दुधियाकोट स्टेशन पर रैया मैलानी तक चूँकि मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हैं, उनको आने में इतनी परेशानी है। और बच्चे जो हैं स्कूल में जुड़े हुए बच्चे हैं, वो भी उनको बहुत समस्याएं हैं, कैसे आएँ। किसान है, उसको अब यहाँ का बड़ा व्यापारी है, वो यहाँ पर आकर जब राइस मिलर्स को देते हैं, वो अपना धान है, गेहूँ है, गन्ना कैसे बाहर भेजे, बाहर से माल की सप्लाई कैसे हो। व्यापारी वर्ग परेशान है, बाहर से सप्लाई जो है वो ट्रकों से और उससे होती है, वो सारा आधा टूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन पूरनपुर से सबसे ज़्यादा टिकट सेल होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ से इनकम होती है रेलवे को। और आज हम लोग 5 वर्ष हो गए और हम लोग लगातार परेशान हैं, जनता त्राही मचाने लगी। और घर में एक वर्ष में तो ऐसा होता है, इतनी बड़ी जनता है यहाँ पर, लाखों के लोग हैं, बच्चे हैं, सभी लोग हैं, सबको अपनी अपनी परेशानियों को लेकर बहुत है। क्योंकि अब रेलवे के अधिकारी नहीं मानेंगे तो मजबूरी में अब जो है आंदोलन की तरफ ये बढ़ेगी जनता, और इसका सारा श्रेय रेलवे को होगा। रेलवे को तुरंत अब इस पर विचार करना चाहिए। अगर पीलीभीत नहीं तो शाहगढ़ से लखनऊ तक की सेवाएं हम लोगों को प्रदान करें। नहीं तो आपने देखा कि बीसलपुर की लाइन तैयार होने के काफ़ी समय लगा दिया, बगैर मतलब के। ऐसे ही यहाँ पर ना हो जाए, इसलिए हम लोग बार बार आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हम लोगों की जनता पूरनपुर के इसको हम लोगों का ध्यान में रखते हुए सहूलियतों को शीघ्र से शीघ्र अनुमति प्रदान कर इधर ट्रेन को संचालन किया है। धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करो। रेल संचालन प्रारंभ करो। तो देखिए रफ्तार जो है वो बहुत धीमी है, या कहते नहीं है, शून्य के बराबर है। जब लाइफ लाइन ही हमारी टूटी है, हाँ। जब लाइफ लाइन ही टूटी है तो आगे का विकास कैसे होगा? विकास की बात बेमानी है। हाँ।
तो मेरा जनप्रतिनिधियों से भी, रेल प्रशासन से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सभी से यही आग्रह है कि कम से कम हमारे क्षेत्र की जनता के ऊपर ध्यान देके रेल संचालन प्रारंभ किया जाए। आखिर क्या मजबूरी है कि हमारी पीलीभीत की जनता के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? जहाँ मतलब डेडलाइन देके काम पूरा करने वाली सरकार में अगर इस तरीके से 5-5, 6-6 साल रेल संचालन प्रारंभ करें, पूरी जनता परेशान है, सब दिक्कतें ही दिक्कतें हर जगह हैं। तो मेरी बस यही मांग है कि जल्द से जल्द रेल संचालन प्रारंभ किया जाए। क्या कहते हैं? मैं नितिन वर्मा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड समाज का अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ 5.5 साल से जो यहाँ की विकास रुका हुआ है, सिर्फ रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है। 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, मगर हमारा जो रेलवे लाइन का मुद्दा है अभी तक नहीं बदला है। 5 साल पहले हम देखते थे हमारे बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर छोटे मोटे मोची बैठते थे, हमारे बार भैया बैठते थे, फल के ठेले लगते थे, परचूनी वाला सामान बेचता। आज बहुत से लोग पलायन कर चुके हैं, कारोबार बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है, सभी लोग जनता त्राही त्राही कर रही है, मगर रेलवे प्रशासन अपने कानों पर तेल डाल के बैठा हुआ है। हम ये डिमांड करते हैं, रेलवे प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस रेलवे को शुरू करा जाए, जिससे यहाँ की जनता को लाभ प्राप्त हो। विद्यार्थी वो परेशान है, व्यापारी वो परेशान है, हर आदमी त्रस्त पड़ा हुआ है। मैरिज के लिए ले जाने के लिए दिक्कत होती है, बड़े बड़े लोग गाड़ियों में ले जाते हैं, छोटे छोटे बेचारे मजदूर तबके के लोग गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, वो कैसे जा पाएंगे अपने व्यवस्था लेके। इसलिए मैं रेलवे प्रशासन से मांग करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द रेलवे प्रशासन अपना काम शुरू करे। एक बार ज्ञापन आपको हम दिखा दें, ये ज्ञापन है जो आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जो है पूरमपुर इकाई जो है उनके द्वारा दिया गया है। और अब सीधे तौर पे मांग कि अब हमें डेट दीजिए, आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन देते देते सालों बीत गए, अब डेट दो और ट्रेनों का संचालन शुरू करो। अंतिम चेतावनी के रूप में कितने दिन और दे रहे हो आप इन लोगों को, कितने दिन और देते हैं? हम लोग दिसंबर तक का टाइम देते हैं। कितना? दिसंबर तक पीलीभीत के लिए, हाँ, पीलीभीत टू मैलानी अगर रेल संचालन प्रारंभ नहीं हुआ अक्टूबर तो उसके बाद मतलब अक्टूबर तक अगर नहीं चला तो आंदोलन बड़ा टाइम दिया हमने ना, 1 हफ्ते का टाइम दिया। एक हफ्ते तक हम ट्रेन चालू कर देंगे। हाँ। अगर ट्रेन चालू नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है, सागर तक। देखिए, मैलानी सागर को लेकर ये जो आश्वासन दिया गया है, अब देखना होगा। खैर, पूर्वोत्तर रेलवे की आंखें खुलती हैं, कानों में जो आवाज़ सुनाई शायद नहीं दे रही है वो सुनाई देती है। बहरहाल जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज़ नेटवर्क। पूरमपुर रेलवे स्टेशन से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट स्पर्श सिन्हा की। नमस्कार।